आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत समय के साथ बहुत सारी शाखाओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक शाखा अस्तित्ववाद की भी है, जिसमें इंसान के अस्तित्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यानी इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि इंसान मनुष्य स्वतंत्र होता है और उसको अपनी स्वतंत्रता के आधार पर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और बहुत सारे जो सामाजिक विचार हैं परंपरागत रूप से चलते रहते हैं, जैसे भाग्य की विचारधारा है, इन सारी विचारधाराओं से हट करके अपने को स्वतंत्र मानते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि हमारे कर्म के आधार पर ही हमारे भविष्य का कोई भी निर्णय होना है, तब हम अपने कर्म पर फोकस करेंगे, अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप करेंगे और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब जीवन है तो बाधाएं आएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि अस्तित्व को देखेंगे, फिर भाग्य की विचारधारा है, दुख है और सुख है, बाधा है और प्रगति है, सहयोग है और विरोध है, धैर्य है और कर्म। यानी अस्तित्ववाद में बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य जब अपने जीवन का निर्माण करता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, वैचारिक भी होती हैं, समाज से संबंधित भी होती हैं, लोगों के आचरण से संबंधित भी होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का सहयोग करते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा मामला नहीं होता है। रास्ता रोकने वाला पक्ष भी दिखाई पड़ता है। लोग कहीं ना कहीं पीछे से जो है वो रास्ता रोकने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की विचारधाराएं, इस प्रकार के कर्म दिखाई पड़ते हैं। तो कैसे हमें अपने व्यक्तित्व का, अस्तित्व का निर्माण करना है, इसको हमें देखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अस्तित्व का मतलब ये है कि दर्शन शास्त्र में बता दिया गया कि मनुष्य स्वतंत्र होकर के पैदा होता है, तो उसको ये विचार नहीं करना चाहिए कि ईश्वर ने मेरे जीवन को किसी एक विशेष दिशा में निर्धारित कर रखा है। क्योंकि अस्तित्ववाद में कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो ईश्वर की विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं। तो मानना यही चाहिए कि ये मान लेना चाहिए, यानी अस्तित्ववादी दार्शनिक बताते हैं कि मनुष्य हर प्रकार के विचारों से हट करके अपने को स्वतंत्र माने और ये मान ले कि कोई और शक्ति उसके भविष्य का निर्णय नहीं करती है। मनुष्य जो है वो अपने कर्मों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का निर्माण करता है। जब हम ये समझ लेंगे कि हमें अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए किस प्रकार से हमको काम करना है, हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, तो जब हम इन सारे पक्षों पर विचार करेंगे तो अपने लिए कोई सही रास्ता हम निर्मित कर सकते हैं, जिसके आधार पर चल करके हम अपनी इच्छा को जो है वो पूर्ण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जो जीवन में लक्ष्य लेकर के चलें। लेकिन फिर उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होना भी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम इच्छा अगर कर रहे हैं तो समर्पण नहीं होगा, तो हमारी इच्छा जो है वो फिर कर्म को प्राप्त न कर पाने के कारण, क्योंकि कर्म के आधार पर तो अपनी इच्छा को हम प्राप्त करेंगे। हमने इच्छा कर लिया, कर्म हम उतना कर नहीं रहे हैं, क्वालिटी डेवलप नहीं कर रहे हैं, इच्छा के हिसाब से, उसके स्वरूप के हिसाब से हमारा चरित्र नहीं है, तो फिर उस चीज़ को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आदर्श जब हम रख रहे हैं तो हमें अपने व्यक्तित्व को भी उसी आदर्श के हिसाब से व्यवस्थित करना चाहिए। इसलिए ये बता दिया गया है कि ईश्वर के पक्ष को, भाग्य के पक्ष को विचार नहीं करना है। क्योंकि भाग्य की विचारधारा बड़ी समाज में प्रबल है। लोग ये समझते हैं कि हमारा भाग्य ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे कर्म में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। जब हम कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं। जबकि ये समझ लेना चाहिए कि बाधाएं जो होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं। समाज के अंदर अगर बाधा नहीं आएगी तो बाधा कहाँ आएगी। यानी परिस्थितियों के तहत हम काम कर रहे हैं। तो मानी सी बात है कि जब हम समाज के अंदर जीवन जीते हुए, परिस्थितियों के तहत रहते हुए कर्म करेंगे तो बाधाएं आएंगी। क्योंकि बाधाओं की उत्पत्ति तो समाज के अंदर विभिन्न कारकों की वजह से होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि बाधाओं को सहजता के साथ लेते हुए हमें कर्म पर फोकस करना है। जब हम लगातार कर्म करते रहेंगे और उसी पर फोकस करेंगे, जब हमारा फोकस रहेगा तो हम बाहर की चीज़ों, घटनाओं को उतना माइंड नहीं करेंगे। इसलिए जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ लगा रहेगा तब सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता ये है कि हमारा ध्यान, हमारा जो लक्ष्य होता है वो तो हमने निर्धारित कर लिया होता है, लेकिन उतना प्रेम नहीं आ पाता है, जिसमें रुकावटें आती हैं। ये समझ लेना चाहिए कि हम अगर ये मान के चलेंगे कि हमारा ईश्वर के द्वारा हमारा भाग्य पहले से ही तय कर दिया है, इसलिए इस वजह से रास्ते में तरह तरह की बाधाएं आ रही हैं, भाग्य में नहीं लिखा था इसलिए उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, इस प्रकार की विचारधारा वैसे इसलिए भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि धर्मशास्त्र के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं हो जाएंगी। यानी एक ऐसे दार्शनिक होंगे जो बात कहेंगे कि हाँ भाई भाग्य होता है और भाग्य की वजह से ही लोगों का जीवन इधर से उधर हो जाता है, उसका स्वरूप निर्धारित होता है। लेकिन दूसरे पक्ष के दार्शनिक जो धार्मिक नहीं है वो बात ये कहेंगे कि मनुष्य कर्म के आधार पर ही अपने चरित्र का निर्माण करता है।
हम ईश्वर की सत्ता को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए भाग्य की जो बात है उसको स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर को तर्कों के माध्यम से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता और इसी प्रकार तर्कों के माध्यम से उसकी सत्ता को नकारा भी नहीं जा सकता है। ना तो हम साबित कर सकते हैं, ना नकार सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अस्तित्ववादी दार्शनिक यही कहते हैं कि मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए और कर्म के आधार पर लगातार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य जब रहेगा तो उसका जो लक्ष्य होगा वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भाग्य पर विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग्य पर विचार करेंगे तो उससे हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसी तरीके से दुख और सुख की अवस्था जीवन में आती रहेगी, इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी जीवन का स्वभाव ऐसा है कि उसमें दुख आएगा, फिर सुख की अवस्था भी आएगी। तो क्या हम इसके लिए तैयार है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि दुख की अवस्था आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा मन व्यथित होगा, निराशा आएगी, आलस्य की स्थिति रहेगी, लगेगा कि जैसे कर्म हम छोड़ दें और तरह तरह के दुख प्रकट हो सकते हैं। तो उसका सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्योंकि जब हमने लक्ष्य ले लिया है तो हमारा जीवन चल रहा है, संचालित हो रहा है। तो मानी सी बात है, जब कठिनाई आएगी, दुख आएगा तो उसको हम झेल सकते हैं कि नहीं सकते हैं। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। यानी वो लोग जो हर प्रकार का दुख उठा करके आगे बढ़ते हैं वही सफल हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि दुख के प्रति सचेत रहना चाहिए, आएगा। और जब हम ये समझ लेंगे कि दुख कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए हम अपनी मेंटेलिटी जो हमारी होगी उसमें हम उसको प्रिपेयर रहेंगे। कहने का अर्थ है कि हमारी मानसिकता जो है सही रहेगी कि हाँ दुख आएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। और सुख की अवस्था भी आएगी, बाधा और प्रगति भी रहेगी। बाधाएं आएंगी और प्रगति का पक्ष भी है। प्रगति का पक्ष हमारे कर्मों के आधार पर होगा। जब बाधाएं आएंगी, किसी के माध्यम से भी बाधा डाली जा सकती है। ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें हमें समाज के अंदर दिखाई पड़ती हैं। बाधा पैसे से भी आ सकती है, साधनों के माध्यम से भी आ सकती है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लेकिन बाधाओं के आधार पर भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। समाज में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें बाधाओं के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य होगी, सामर्थ्य मतलब रहेगी और हम लगातार कर्म करते रहेंगे तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि निरंतर कर्म करना और अपनी क्वालिटी को उस लक्ष्य के अनुरूप जो है वो निर्मित करना। अगर हम क्वालिटी को डेवलप कर ले जाते हैं उस लक्ष्य के हिसाब से, तो तरह तरह की बाधाओं के होते हुए भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बस अंतर इतना है कि हमें जो है वो अपना मार्ग नहीं छोड़ना है, डाइवर्ट नहीं होना है। कहने का अर्थ है कि अगर हम जो है व्यथित हो जाएंगे और रास्ता जो है वो प्रशस्त नहीं होगा हमारा, कभी हम कर्म कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति होगी तो फिर उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निरंतर हमको चलना पड़ेगा और प्रगति जो होती है वो हमारे अपने संकल्प के आधार पर ही ये प्रगति का रास्ता खुलेगा। हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करेंगे वो हमारी मनोदशा के आधार पर होगा कि हमारी मेंटेलिटी कैसी है, मानसिक दशा कैसी है। अगर हम कर्मठ रहेंगे, लगातार कर्म करते रहेंगे, क्वालिटी डेवलप करेंगे तो ये प्रगति जो है उसको अपने जीवन में हम प्राप्त कर लेंगे। जिस लक्ष्य को भी चाहेंगे वो लक्ष्य भी हम उस लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। लेकिन अंतर केवल बस बात सिर्फ इतनी है कि हम पूरी मानसिकता के साथ दृढ़चित्त होकर के, एकाग्र होकर के उस लक्ष्य में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। सहयोग और विरोध का पक्ष भी जीवन में रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सहयोग करते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट मिलता है, और विरोध की स्थिति भी रहती है। विरोध का अर्थ ये है कि बाधाएं आएंगी, लोग रुकावट भी डाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़े और सामाजिक वातावरण भी हो सकता हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत व्यथित कर देता है, दुखी कर देता है, क्योंकि समाज में हम चल रहे हैं तो समाज के माध्यम से सूचनाएं भी हमको प्राप्त होती रहती हैं, जिसका हमारे मन के ऊपर असर पड़ता रहता है। तो इन सारे प्रभावों के होते हुए भी हमें आगे बढ़ते रहना है। कहने का अर्थ ये है कि समाज के अंदर रह रहे हैं तो सहयोग भी मिलेगा और विरोध भी रहेगा। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आएंगी जिससे हमारा मन व्यथित हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि रास्ता हमारा रुकेगा या प्रशस्त होगा, यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करेगा। हम अपने लक्ष्य को जब निश्चित कर लेंगे और उस लक्ष्य के लिए समर्पित रहेंगे और पूरी तरीके से निरंतर कर्म करते रहेंगे, मनोदशा हमारी चाहे जैसे हो, कभी काम करने का दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कर्म करेंगे तो हमारा एक स्वभाव निर्मित हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी एक आदत बन जाएगी अपने कर्म को लेकर के, तो उस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित रहेंगे। धैर्य और कर्म, क्योंकि मानी सी बात है कि हम समाज में जीवन जी रहे हैं तो हम कर्म जब करते रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां होंगी, तो धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि धैर्य रहेगा तब हमारा कर्म सार्थक हो पाएगा। यानी हमारे कर्म को सार्थक करने के लिए धैर्य की बड़ी महत्ता है। धैर्य हमारे कर्म को निरंतरता प्रदान करेगा,
क्योंकि कोई भी विपरीत परिस्थिति होगी तो हम धैर्य रख लेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि धैर्य का जब हम परिचय देंगे तो हम लगातार कर्म करते रहेंगे, क्योंकि निरंतर कर्म करना ही सबसे बड़ी चुनौती है अपने लक्ष्य को लेकर के। अगर हम ये कर्म करते रहे, क्वालिटी को डेवलप करते रहे, क्योंकि इसी कर्म के आधार पर तो हमारी क्वालिटी डेवलप होगी। कैसे क्वालिटी को कैसे डेवलप करेंगे, यानी लक्ष्य के अनुरूप अपनी क्वालिटी को डेवलप करना ही तो हमें समाज में स्थापित करेगा। हम उस लक्ष्य की डिमांड को जब पूरा करेंगे अपनी क्वालिटी के आधार पर, तो ये आवश्यकता मतलब ऐसी संभावना बनेगी कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये क्वालिटी कैसे डेवलप होगी? कर्म के आधार पर होगी। निरंतर जब कर्म करेंगे, कोई भी लक्ष्य ले लिया, आईएएस बनने का लक्ष्य लिया हुआ है, लगातार कर्म करते रहेंगे और प्रेम के आधार पर करेंगे, सीखने के आधार पर करेंगे और जो उसकी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वैसे ही प्रयास करेंगे जैसा प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार की क्वालिटी को डेवलप करना है आईएएस बनने के लिए, वैसा ही कर्म करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अगर लिखना है तो हम निरंतर लिखने का काम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लिखने का काम नहीं करेंगे तो लिखेंगे कब हम? क्या जब परीक्षा हम प्रीलिम्स से पास कर लेंगे उसके बाद हम टेस्ट बैठेंगे उसमें, तो कैसे हमारी लेखन शैली डेवलप होगी? तो उसके लिए तो जिस दिन हमने फैसला लिया था उसी दिन हमें निरंतर लिखने का काम करना है। चाहे वो हम धीमा ही धीमा क्यों ना लिखें, लेकिन हमें करना है। तब जाकर थोड़ा सा समय लगेगा तो क्वालिटी डेवलप होगी। तो कहने का अर्थ यह कि जिस चीज़ को हमें डेवलप करना है, जिन जिन पक्षों को विकसित करना है, निरंतर उस पर कर्म करना पड़ेगा। और विपरीत परिस्थितियाँ आए तो धैर्य का उपयोग करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उसमें प्रतिकार नहीं करना है। चाहे परिवार में कोई तनाव पैदा हो रहा है, आस पड़ोस से कोई समस्या पैदा हो रही है, अपने खानदान के अंदर कोई समस्या पैदा हो रही है, उन सब से व्यथित नहीं होना है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, बल्कि धैर्य रख लेना है कि ये सब होगा समाज के अंदर। और हम समाज के अंदर जब जी रहे हैं तो उसमें मानी सी बात है, समाज में तो उथल पुथल होती रहती है। तो अपने कर्म में हम रत रहेंगे, निरंतर लगे रहेंगे और क्वालिटी को डेवलप करते रहेंगे, जितनी क्वालिटी उस लक्ष्य के लिए है, आवश्यकता है। और आशावादी होकर के रहेंगे, यानी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाना है। हम अपने अस्तित्व को तब स्थापित कर सकते हैं, उसको हम तब उसका प्रखर रूप से विकास कर सकते हैं, उसका उत्थान कर सकते हैं, जब हमारे अंदर निगेटिविटी ना हो। कोई भी सूचना आई, कोई भी चीज़ घटना हमारे जीवन में घट रही है, तो अगर हम नकारात्मक हो गए तो फिर अब हमारी ऊर्जा जो है चली जाएगी, क्रोध पैदा होगा, कहीं ना कहीं असंतोष की भावना हमारे मन के अंदर पैदा हो जाएगी। हमने अपने लिए खुद ही वातावरण क्या कर लिया, वो विषादपूर्ण कर लिया। कहने का अर्थ है कि अंधकार तो हम खुद निर्मित कर रहे हैं। तो हमारी मेंटेलिटी जो होगी वही हमारी रास्ता खोलेगी। हमें ये सोच लेना चाहिए, एक जैसा नतीजा हमें कभी नहीं मिलेगा, एक जैसा स्वाद भी कभी नहीं मिलता है। सारी चीज़ें अलग अलग रूपों में मिलेंगी। तो एक जैसा नतीजा कब मिलेगा हमें? कभी चीज़ें रुकेंगी, कभी आगे बढ़ेंगी, कभी रुकेगी, कभी आगे बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें इस संसार के अंदर होता, ये सब चीज़ घटनाएं घटेंगी, क्योंकि संसार के अंदर इसी प्रकार का चरित्र है। अगर हम वेदांत दर्शन के हिसाब से देखें तो वेदांत दर्शन में तो मायाजन ये संसार बना हुआ है और ये परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे में हम चाहे बौद्ध दर्शन को देखें, चाहे वो हम वेदांत दर्शन को देखें, तो इस समाज के अंदर, इस मतलब संसार में हम हैं तो उसमें हमें स्थिरता ऐसे नहीं मिलेगी, जो है परिवर्तन होता रहेगा। तो इसके लिए हमें अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तब जाकर के जब हमारा मन जो है वो संतुलित रहेगा तभी तो हमारा कर्म सार्थक होगा। हमारा मन संतुलित नहीं है और कर्म हमारा कैसे जो हमारे नतीजा लेकर के आ जाएगा, जब हमारा मन संतुलित नहीं है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना होगा, तब ये कर्म हमारा सार्थक होगा। और फिर धैर्य रखना होगा, और धैर्य इसलिए कि वो हमारा मन संतुलित रहे, इसके लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य हमारे मन को संतुलित करेगा, एकाग्रता को बनाए रखेगा, और उस धैर्य के माध्यम से क्या होगा कि हम कर्म करते रहेंगे। तो क्वालिटी पे जो हम उससे कर्म के माध्यम से निकालेंगे, डेवलप करेंगे, उस क्वालिटी का हमें ज्ञान होगा, और फिर वही क्वालिटी जो है हमारी रास्ता खोलने का काम करेगी। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का अर्थ है कि हमको एक रहस्य पता लग गया कि किसी काम को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, किस ढंग से उस कार्य को संपन्न किया जाता है, यानी किस स्वरूप में, किस गुणवत्ता के साथ, किस ढंग से उसको प्रेजेंट करना है, उसी में तो सफलता का रहस्य होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं। ये क्वालिटी जो होती है हम इसे शब्दों से किसी को बता नहीं सकते। ये अंतर्निहित रहती है, हमको पता रहता है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, सफलता कैसे मिलती है, किस प्रकार से चीज़ों को लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे व्याख्या की जाती है, कैसे निबंध लिखा जाता है, कैसे उत्तर लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें क्वालिटी पर डेवलप होंगी और हमारे चरित्र में सारी चीज़ें रस बस जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम
अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करेंगे? धैर्य के आधार पर करेंगे। समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही उससे अप्रभावित रहते हुए धैर्य के माध्यम से मन को संतुलित करेंगे। धैर्य हमारे मन को संतुलित करेगा, फिर कर्म करेंगे, उस कर्म के माध्यम से अनुभव प्राप्त होगा हमको। चाहे वो इतिहास, भूगोल, किसी भी विषय का अध्ययन करें, चाहे व्यापार करें, व्यवसाय करें, तो हमें जो है वो कर्म के माध्यम से अनुभव प्राप्त होगा। एक तरीका, एक मेथड पता चलेगा, क्वालिटी पता चलेगी, और उसके आधार पर हमारी सफलता क्या होगी? निश्चित होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम अपने अस्तित्व का जो निर्माण करने वाली बात कही जा रही है, तो इसमें ऐसे भाग्य का क्या है? हमने ईश्वर की सत्ता को तो वैसे भी देखा नहीं है। हमारा विश्वास है कि हाँ ईश्वर की सत्ता है, हम वैदिक धर्म में विश्वास करते हैं तो मान के चलते हैं हाँ एक ब्रह्म की सत्ता है, हमने मान लिया। कहने का अर्थ हमारा ये। लेकिन अगर देखा जाए धार्मिक दृष्टि से भी, तो गीता में भी देखें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात कही जा रही। कर्म करना ही करना चाहिए, उसी में हमारा अधिकार भी घोषित किया गया है। तो इसलिए भाग्य पर इतना बल न देते हुए कर्म पर हमें बल देना चाहिए और दुख के बारे में समझना चाहिए। ये प्राप्त होगा हमको। हम अगर समाज के अंदर है तो कहीं से भी दुख मिल सकता है। यानी पति पत्नी के संबंध हैं तो वहाँ से दुख मिल सकता है, बच्चे हैं तो वहाँ से उनकी चिंता हो सकती है, वहाँ से हमें कोई दुख मिल सकता है, चिंता मिल सकती है, उनके भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये दुख के बहुत सारे स्रोत हैं, वहाँ से दुख प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे में हमें दुख के बारे में सचेत रहना है कि इसकी प्राप्ति होगी। जब हमने मान लिया कि होगी तो हम सहज रहेंगे, हमें धक्का नहीं लगेगा। हम मान के चलेंगे कि जीवन जी रहे हैं तो ऐसा होके रहेगा, तो इसलिए मानसिकता हमारी बनी रहेगी, उतना धक्का नहीं लगेगा। और सुख की अवस्था है तो जीवन में हमें तो आगे बढ़ाने का काम करेगा ये। तो बाधाओं के बारे में समझ लेना चाहिए कि बाधाएं आएंगी। हमारा रास्ता जो है वो संतुलित नहीं होगा कि हम जिस जगत में रह रहे हैं तो उसमें तो तरह तरह की बाधाएं आ सकती हैं। बाधाएं किसी रूप में भी आ सकती हैं, उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हो सकता है कि हमारे पास उतना धन ना हो, परिस्थिति हमारी इतनी वीक है, कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है, हम एक ऐसे परिवार में पैदा हो गए जो बहुत संपन्न नहीं, तो एक बहुत बड़ी बाधा है ये। और इस प्रकार की जब हम साधन हमारे पास नहीं है और फिर साधन को एकत्रित करना, जितने भी संसाधन उसके आधार पर आगे बढ़ना आसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं मन व्यथित होता है। लेकिन धैर्य के माध्यम से समझ करके कोई बात नहीं, हम जिस परिस्थिति में पैदा हो गए हैं तो एक बाधा आ गई है कि हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन हम अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी क्वालिटी के आधार पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में रहते हुए भी आईएएस बने। कम संसाधन था, गाँव में थे, लेकिन वहाँ से तैयारी की, किसी भी तरह से तैयारी करते रहे। उनके अंदर अपनी तो क्वालिटी थी ना, वो उस क्वालिटी के आधार पर हमारे लिए तो थोड़ा सा भी साधन हमारी क्वालिटी को जगाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए हमें अपने चिंतन शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, अपने तर्क पर, अपनी सोचने समझने की क्षमता पर भरोसा करते हुए कम संसाधनों के साथ भी हम बाधाओं के रहते हुए भी सफल हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात पर जो जैसी हमारी परिस्थिति है, जो प्रदत्त हो गई, उसी में संतुष्ट रहते हुए आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। इस प्रकार का कार्य बहुत सारे लोगों ने संपन्न किया है। और सहयोग और विरोध की स्थिति भी रहेगी। कहने का अर्थ है कि ऐसा हो सकता है कि हमारी दोस्ती थी, वहाँ से जो है हमको सहयोग नहीं मिल पाया, एक विरोध की स्थिति रही। कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि जो हमारे अपने होते हैं वही हमारे साथ एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर देते हैं। जिस प्रकार के सहयोग की एक अपेक्षा रहती है वैसा सहयोग नहीं हो पाता है, करीबी लोगों से ही हमको धक्का मिल जाता है। ऐसा भी जीवन में देखने हमें ये बात आती है। तो हर प्रकार की परिस्थिति के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने अस्तित्व का निर्माण कैसे करेंगे? ये हम अपनी मानसिकता के आधार पर करेंगे। इसीलिए स्वतंत्रता को अस्तित्ववाद में महत्वपूर्ण माना गया कि हम ये महसूस करें, इस बात को सोचें कि हम इस संसार में स्वतंत्र होकर के पैदा हुए हैं। तो हमें अपनी क्षमता के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर ही अपने व्यक्तित्व का, अस्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि हमारा अस्तित्व हमारी मानसिकता के आधार पर काफ़ी कुछ गति प्राप्त करेगा। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हर प्रकार की बाधाओं के रहते हुए लोगों ने अपने को समाज के अंदर स्थापित किया। इस प्रकार के उदाहरण बहुत सारे हैं। तो इस बात को सोचते हुए हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम हर समय, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल लेंगे, तो हमारे लिए रास्ता जो है, जो कृत्रिम रूप से कहीं ना कहीं विरोधपूर्ण हो रहा था, हमने अपनी तर्क के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर उसको सकारात्मक पहलू में लेते हुए ढाल लिया और अपना रास्ता प्रशस्त किया। तो हमारी कार्यशैली भी हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।